साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिसमें लाइफस्टाइल का, डाइट के अलावा लाइफस्टाइल का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी एक्सरसाइजेस का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि हमारे शरीर को डेली क्लीनिंग चाहिए। जैसे हम ऑफिस, मकान, दुकान, गाड़ी, इसको हम डेली साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे तन और मन का भी डेली साफ होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है और बॉडी में से पॉइजनस मटेरियल बाहर नहीं जा पाता, जिससे इम्यून सिस्टम काम करना कम करता चला जाता है और हम बीमारियां पकड़ने लगते हैं। तो उसको परफेक्ट रखने के लिए कुछ डेली रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं जिनको सबको करना चाहिए। इसके अलावा एक योगा का अलग से कोर्स होता है, वो वीडियोस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक डेली रूटीन की कुछ एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूं जिनको आप सब करिए। और स्पेशली घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अगर इन एक्सरसाइज को डेली करते रहेंगे तो उनको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पैरों से शुरू करेंगे और पैरों से शुरू करके फिर हम ऊपर गर्दन तक सारे जॉइंट्स की हम एक्सरसाइजेज करेंगे। तो मैं पैरों से आपको एक्सरसाइजेज शुरू करके दिखाता हूं। सबसे पहले पैरों की उंगलियों से शुरू करना है। पैरों की उंगलियां सबसे पहले हम धीरे धीरे इनको पीछे की तरफ मोड़ेंगे। यहां थोड़ा सा होल्ड किया, नॉर्मल ब्रीदिंग करी, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ मोड़ेंगे। योगा एक्सरसाइजेज में और नॉर्मल एक्सरसाइजेज में सबसे बड़ा फर्क जो है कि इसमें प्रेशर नहीं देना, कोई जोर जोर से नहीं करना और जल्दी जल्दी नहीं करना। अगर सांस के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। सांस के साथ उंगलियां ऐसे पीछे की तरफ धीरे धीरे मोड़ी, जहां हल्का सा पेन आने लगे वहीं रोका, एक दो बार नॉर्मल ब्रीदिंग करी और फिर सांस छोड़ते हुए उंगलियों को जहां तक आगे तक मुड़ती हैं आराम से बिना पेन के वहां तक इनको मोड़ा और फिर दोबारा ऐसे। सभी एक्सरसाइज को कम से कम 5 से 7 बार जरूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट एंकल जॉइंट के लिए हम काम करेंगे। इनको धीरे से पीछे की तरफ मोड़ा सांस लेते हुए, उसके बाद यहां नॉर्मल ब्रीदिंग करी और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ। हल्का सा यहां पिंडलियों के ऊपर आपको खिंचाव आएगा, कोई ज्यादा जोर से नहीं खींचना, अदरवाइज पर्पस ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है, सांस को कोऑर्डिनेट करके, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट इनको रोटेट करना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जितना आप स्लो करेंगे उतना ही जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, फिर सांस लेते हुए। अगर शुरू में सांस को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आए तो बिना सांस के भी आप इसको कर सकते हैं। मेन पर्पस जॉइंट्स को एक्सरसाइजेस देना, और जिनके जॉइंट्स बढ़िया चलते रहेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो जॉइंट्स में ब्लॉक होती है और जो भी टॉक्सिन्स है वो जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं। उसके बाद रिवर्स, पहले पैर को अंदर की तरफ करके ऐसे, फिर अंदर से बाहर की तरफ।
मैं सब एक्सरसाइजेज 2-2 बार करके दिखाऊंगा। आपने 5 से 10 बार, मिनिमम 7 टाइम्स तो करना ही चाहिए। ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। पहली एक्सरसाइज उंगलियां आगे पीछे मोड़ना, अगली एंकल जॉइंट आगे पीछे, नेक्स्ट इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से रोटेशन। अब उसके बाद लेटकर पैर को ऐसे करके और इसको घुटने को चेस्ट की तरफ लाना, कोई प्रेशर नहीं देना, बहुत आराम से। जिन लोगों का पेट बड़ा हो उनको बहुत आराम से करना है, अदरवाइज यहाँ हार्ट पर प्रेशर आता है। बहुत धीरे से आराम से यहाँ होल्ड किया, उसके बाद पैर को थोड़ा सा हवा में सीधा किया, ऐसे होल्ड किया और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रख दिया। सांस लेते हुए ऐसे गए और सांस छोड़ते हुए इसको चेस्ट की तरफ प्रेस किया। यहां जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर सांस लेते हुए सीधा किया और सांस छोड़ते हुए नीचे रख दिया। बीच बीच में रिलैक्स जरूर करना है। एक बार करा रिलैक्स, फिर एक बार करा, फिर हल्का सा रिलैक्स करना है, यानी एक्शन रेस्ट, एक्शन रेस्ट। फिर दोबारा देखिए, इसको सांस लेते हुए ऐसे गए और सांस छोड़ते हुए इसको प्रेस किया। सांस लेते हुए पैरों को सीधा किया, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इस पैर से सांस लेते हुए ऐसे गए, सांस छोड़ते हुए इसको चेस्ट की तरफ प्रेस किया। थाई से पेट दबना चाहिए। सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए नीचे रख दिया। अब उसके बाद दोनों हाथों को साइड में ऐसे किया, घुटनों को मोड़ा, एड़ी पंजे दोनों पैरों के बराबर मिला के रखने हैं। हमेशा जब भी एक्सरसाइज आप करें तो राइट साइड की पहले करनी है, लेफ्ट साइड की उसके बाद करनी है। पहले सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पैर राइट साइड में और गर्दन लेफ्ट साइड में। यहां नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कोई जोर से नहीं खींचना, अदरवाइज सर्कुलेशन रुक जाएगा बजाय बनने के। बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई पेन ना हो, बिल्कुल भी हल्का सा बस खिंचाओ। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए ऐसे ही राइट साइड में गए, फिर सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए। कोई भी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी नहीं करनी, वहां जाने के बाद थोड़ा होल्ड करना है, फिर वापस और पैर सीधे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम बैक के लिए करेंगे। आमतौर पे लोगों की बैक स्टिफ होती है, तो कोई हार्ड एक्सरसाइज के लिए नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेन हो जाएगा। एक बड़ी सिंप्लीफाइड एक्सरसाइज है, दोनों पैरों को ऐसे करके बैठ गए और दोनों हाथ पीछे की तरफ, और बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले सांस लेना और सांस छोड़ते हुए आपने कमर से लोअर बैक से डालना है आगे की तरफ,
हाथ ऐसे आगे की तरफ करते गए, फिर मिड बैक, और सांस खाली करते हुए गर्दन को हल्का सा आगे की तरफ ऐसे लटका देना है। कोई गर्दन में खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीली रहनी चाहिए। पेट दबेगा और यहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। कोई पेन नहीं करना, बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है। अब सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए कर लें। एक बात का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइजेस बहुत हल्के से और मॉडरेशन में करनी चाहिए, उससे इम्यून सिस्टम सारी जिंदगी बढ़िया बना रहता है। अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे और ज्यादा जोर से करेंगे तो इम्यून सिस्टम बजाय बढ़िया रहने के और सप्रेस हो जाएगा, और कुछ सालों के बाद बॉडी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कैच करने लग जाएगी और शरीर में पेन रहने लग जाएगा। सिर्फ हमें एक हल्का सा स्टिमुलेशन देना है डेली बेसिस पर। फिर दोबारा एक बार देखिए, ऐसे दोनों हाथ करके बैठे, सांस लिया पहले, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे ऐसे, गर्दन सबसे लास्ट में नीचे डालनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर ऐसे होल्ड करना है, सांस लेते हुए वापस। अब इन एक्सरसाइजेस के अंदर हमारे यहां तक के सारे पोर्शन का काम हो गया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, हाथों से शुरू करेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और ये पांचों तत्व, ये अग्नि फैक्टर है, ये जल, ये वायु, ये पृथ्वी और ये आकाश। तो सवेरे उठकर कम से कम 10-10 बार इन मुट्ठियों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे खुला करना अच्छी तरीके से, और ऐसे मुट्ठी को कस के बंद करना, यहां होल्ड करना, फिर जितना इनको कंफर्टेबली खोल सकते हैं पांचों उंगलियों को, अंगूठे को और चारों उंगलियों को ऐसे, और फिर मुट्ठी को बंद करके और अंगूठा ऐसे। तो इससे ये पांचों तत्व हमारे बॉडी के बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने एंकल जॉइंट के लिए करा था, ऐसे ही सेम रिस्ट जॉइंट के लिए ऐसे करा, ऐसे करा। जिन लोगों को कंधों में तकलीफ रहती है या कंधों में पेन है, वो यहां पे सपोर्ट दे सकते हैं ऐसे करके, और उसके बाद इस तरीके से कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। ऐसे ही लेफ्ट साइड का भी इस तरीके से और इस तरीके से। उसके बाद रोटेशन, ऐसे सपोर्ट दे दिया, धीरे धीरे करा, तो इसका जॉइंट का रेंज का मोशन अच्छा बना रहेगा। 5 बार 7 बार ऐसे कम से कम, और दोनों टाइम करें तो कम से कम 5-5 बार। अगर एक ही टाइम करते हैं तो 7 से 10 बार। सवेरे 6 से 8 का टाइम और शाम का 6 से 8 का टाइम इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। खाली पेट होता है उस समय, और खाली पेट ही करनी चाहिए ये एक्सरसाइजेस। 15-20 मिनट पहले आपने चाय पानी अगर कुछ भी पीना हो तो पी लीजिए, लेकिन सॉलिड फूड कुछ नहीं खाना, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब एल्बो जॉइंट के लिए ऐसे करके आपने सबसे पहले ऐसे सीधा करा इनको, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए। ये खाली हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स सबके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनमें, और सबके ऊपर काम हो रहा साथ साथ इनडायरेक्टली।
ऐसे ही सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते हुए वापस। अब ये सब जो हिस्से हमारे ये बगले, ये हमारे डक्ट्स बने हुए हैं यहां पर हमारी बॉडी की वेस्ट को बाहर करने के लिए। तो इनकी एक्सरसाइजेस सबकी होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर के लिए, जिसमें हमारा लंग्स का भी काम होगा, हार्ट का भी काम होगा, शोल्डर जॉइंट्स का भी काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऐसे करा, सांस लेते हुए गए, कंफर्टेबली जितना जा सकते हैं। यहां जाने के बाद हल्का सा स्ट्रेच कर दिया ऊपर की तरफ, थोड़ा सा होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी में ही इसका दूसरा रूप कर सकते हैं ऐसे, इसमें साइडों में स्ट्रेच आता है। पहली एक्सरसाइज में यहां स्ट्रेच फील होता है और इस वाली के अंदर यहां साइड में स्ट्रेच फील होता है। इसको इस तरीके से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऐसे मिलाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होगा, लंग्स टिश्यूज को हमारे एक्सरसाइज मिलेगी और ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। तो जॉइंट्स का भी काम हो गया, लंग्स का भी काम हो गया। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके अंदर, ऐसे हाथ करा, सांस लेते हुए गए, यहां होल्ड किया थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे गए। कोई प्रेशर नहीं देना, कोई पेन नहीं करना, इस चीज का खास ध्यान रखिए। सिर्फ सांस को ध्यान देना है आपने, सांस खराब नहीं होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस। अब लास्ट इसके अंदर नेक की एक्सरसाइजेज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खाली जॉइंट की एक्सरसाइजेज नहीं है, इम्यून सिस्टम के लिए ही नहीं है, वो हमारे स्ट्रेस लेवल के लिए, हमारी आईज, पूरे हमारे ब्रेन के लिए, वो सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने 5 एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा। 5 एक्सरसाइजेज के अंदर सबसे पहले जो है वो गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाना, ऐसे करके गर्दन को कभी झटके नहीं मारने, बहुत आराम से। ये सबसे डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। जब कंफर्टेबली आप गए, निगाहें आपकी धीरे धीरे छत की तरफ आ जाएंगी। यहां नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट इस पोजीशन के अंदर आप होल्ड करके नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। सांस छोड़ते हुए वापस। गर्दन को आगे की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि सारा दिन लैपटॉप पे काम करना, स्मार्टफोन पे काम करने से गर्दन सारा दिन हमारी आगे की तरफ ही झुकी रहती है। तो मेन उसको बैकवर्ड बेंडिंग देनी है। नेक्स्ट, ये कान शोल्डर की तरफ, सांस लेते हुए गए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब थर्ड इसके अंदर, इस कान को इस तरफ सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब फोर्थ इसके अंदर, सांस पहले लिया, सांस छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड की तरफ,
जितनी कंफर्टेबली जा सकती है, पेन नहीं होना चाहिए, हल्का सा खिंचाव, सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए, अब फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए जाना है, और सांस छोड़ते हुए आना है। तो साथियों, इस तरीके से ये जॉइंट्स की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। इनको करने से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। इसके अलावा एक आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन का एक पूरा कोर्स होता है, वो फिर अलग से एक कोर्स है जो अलग से कराना पड़ता है। वो एक जब भी मौका मिलेगा हम उस कोर्स के बारे में एक अलग से डिस्कशन करेंगे। इतने आप ये सब एक्सरसाइजेस करिए और इनको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।